देखिए अब लोग हम जा रहे हैं कर्णाश्रम वाली रोड पे और लोग अभी हैं। देखो एक गाड़ी मुझे वहाँ दिखाई दी है और ये देखिए सामने ये रोड जाएगा कर्णाश्रम की तरफ और सामने मोगा कोट का चौराहा दिखाई दे रहा है। और वो देखिए यहाँ पे मेला लगता है, गेंद का मेला, वो भी जगह यहाँ पर है। तो वो देखिए गेंद के मेले की साइड एरी, यहाँ पे गेंद का मेला लगता है। और हम बढ़ रहे हैं स्लो कर्णाश्रम की तरफ। देखिए अभी हम बढ़ रहे हैं कर्णाश्रम की तरफ। थोड़ा सा मैं आपको कर्णाश्रम के बारे में हल्का सा आपको बता दूं। जो कर्णाश्रम भूमि है वो भूमि है भरत की, जिससे नाम पड़ा भारतवर्ष। देखिए आपने कालिदास का नाम तो सुना ही होगा, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने भारत में कालिदास का नाम ना सुना हो। भाई इन्हीं गलियों में कालिदास यहाँ पे घूमा करते थे। जब रात में हम टहल रहे हैं, बाग देखने जा रहे हैं, कालिदास यहाँ पे घूमा करते थे। और जो मालिनी नदी है उसके तट पर उन्होंने बुक लिखी है अभिज्ञानम शकुंतलम। और एक स्टोरी है शकुंतला की, जो आपने सब सुना होगा। शकुंतला के बेटे थे भरत, जिन्होंने शेर के दांत गिन दिए थे। तो ये वो जगह है कर्णाश्रम जहाँ भी जा रहे हैं। वहाँ पहुँच के भी मैं उस जगह के बारे में आपको बताऊंगा। फिलहाल हम जा रहे हैं यहाँ पे बाग घूमने। मालिनी नदी के तट पे कालिदास ने बुक लिखी थी अभिज्ञानम शकुंतलम, और ये कर्ण आश्रम। और एक और बात, अगर हम प्राचीन काल की बात करें तो पूरे भारत में केवल 2 ही इंस्टीट्यूट थे जहाँ पे एजुकेशन होता था। एक बद्रिका आश्रम, दूसरा कर्ण आश्रम। तो यहाँ पे राजा महाराजाओं के बच्चे पढ़ने आते थे इन जंगलों में। देखिए यहाँ पे धनुष विद्या सीखी जाती थी, कई विद्याएं वो सीखते थे। तो उनमें से एक था कर्ण आश्रम। एक स्कूल था उस समय, यानी स्कूल तो नहीं बोलूँगा, यूनिवर्सिटी बोलूँगा। भारत में 2 ही थी जहाँ राजाओं के पुत्र यहाँ शिक्षा लेने आते थे। तो राजाओं के यहाँ पे रथ निकलते थे, आते थे और एजुकेशन लेके यहाँ से जाते थे। यही है कर्णाश्रम। और आप देखिए जंगल कितने इंटेंस होते आ रहे हैं, कितने खतरनाक जंगल आ गए हैं कर्णाश्रम के। दिन के समय में भी डेंजरस लगते हैं, रात में तो कितने भयानक लग रहे हैं। आप देखिए कुछ नहीं दिखेगा आपको, यहाँ तक लाइट के बाहर देखिए एक आदमी नहीं, कुछ नहीं। अब तो रात का समय आदमी का दिन में भी दिखाई नहीं देते हैं। और ये घनघोर जंगल है। यहाँ पे हाथी भी होते हैं। खैर हाथी, यहाँ पे बाघ भी मिलेगा, हाथी भी मिलेगा, यहाँ पे गुलदार सब मिल सकता है इस समय जब हम लोग बढ़ रहे हैं। और पहुँचने वाले हैं हम लोग कर्णाश्रम की तरफ। और फिर मैं वो नदी दिखाऊँगा आपको। नीचे हम उतरेंगे नहीं, रिस्की रहेगा, लेकिन आपको गाड़ी में से दिखाएंगे, इतना दिखा सकते हैं। और कोशिश करेंगे आपको कर्णाश्रम दिखाने की। एक स्कूल यहाँ पर है कर्णाश्रम के नाम से। यहाँ बच्चे संस्कृत की एजुकेशन लेते हैं। स्कूल यहाँ पे आ गया, मैं आपको दिखा दूँ। सामने वो बोर्ड और गेट आपको दिखाई देगा, तो वो स्कूल है यहाँ पे। वो देखिए सामने आपको स्कूल दिखाई देगा यहाँ पे। तो यहाँ पे बच्चे संस्कृत का एजुकेशन लेते हैं। अंदर बच्चे पढ़ते हैं, रहते हैं, आश्रम है, यहीं पे बच्चे रहते हैं, यहीं पे पढ़ते हैं। ये देखिए सामने ये जो बोर्ड है, इधर देखिए, ये रहा कर्णाश्रम का स्कूल। मैं आपको दिखा दूँ, संस्कृत का एजुकेशन यहाँ पे बच्चे लेते हैं और यहीं पे बच्चे पढ़ते हैं। और हम फिलहाल भाग ढूंढ रहे हैं यहाँ पे एजुकेशन की बजाय। थोड़ी देर बाद हम कर्णाश्रम पहुँच जाएंगे। अब यहाँ से बहुत नज़दीक है और हमें बाग तो आज सही नहीं दिखाया, लेकिन हमें रात का मज़ा बहुत आया है। ठंडी ठंडी हवा बाहर है और अच्छा मौसम है, बहुत सुंदर। और ये जंगल हैं कर्णाश्रम के। अभी लौटते हुए दिख सकता है, वो किस्मत की बात है कब आपको दिख जाए। यहाँ पे हाथी भी आते हैं ज़्यादा, यहाँ पे हाथी भी दिखते हैं। और धीरे धीरे हम आगे निकल रहे हैं। कुछ नहीं दिखाई दिया, बात का दिन बेकार रहा है ना मामा। अब कुछ मिनटों में हम कर्णाश्रम पहुंच जाएंगे। इसी जगह एक आदमी पे झपटा था गुलदार। शाम को अपने 6 बजे आ रहे थे वो लोग, अपनी पत्नी थी, बच्चा था और एक आदमी था। शाम को लौट के आए थे, पीछे से हमला किया उसने, पीछे से किया हमला। बाइक गिर गई, बच्चे गिर गए, तो गिरने से आवाज़ आई घर, तो वो भग गया वो। अच्छा, डर गया वो, पता नहीं क्या गुस्सा लगा, पता नहीं क्या छोड़ दिया उसने, नहीं मारा उन लोगों को। यहाँ तो लोग रहते हैं। गुलदार था कि बाघ था? गुलदार ही रहते हैं उतने पे। यानी यहाँ टाइगर भी है। यहाँ टाइगर का वीडियो मेरे वीडियो में देख लेना तू। इसी नदी के नीचे टाइगर घूम रहा है। ये लड़के ने मेरे को वीडियो दिया था। चलो राइट, चलो राइट। तो नहीं गाड़ी से, खैर सेफ नहीं होगा। लोग तो वहाँ से आ रहे हैं भाई, उतनी दूर से, जंगल में से गाड़ी जंगल ले गए वो लोग। देखिए फ़िलहाल हम लोग कर्णाश्रम तक पहुंच गए हैं। और कर्णाश्रम के बारे में जितनी भी बातें जाने वो आपके लिए नई हो सकती हैं, पर कोटदार के लिए नई नहीं है। मैंने आपको बताया था कि कर्णाश्रम किसकी भूमि है। कर्णाश्रम भूमि है राजा भरत।
और भरत के नाम पे भारतवर्ष वर्ष नाम पड़ा। भरत कौन है जान लीजिए इसको। तो भरत, आपने एक बुक अगर सुना है इसके बारे में, संस्कृत में बुक है अभिज्ञानम शकुंतलम, जिसे लिखा था कालिदास ने। तो उन्हीं की ये जगह है, ये एरिया है, और कालिदास ने उस बुक को लिखा। और बाद में कालिदास शेक्सपियर ऑफ इंडिया कहे जाते हैं। उनकी जो नाटक बहुत हिट नाटक है अभिज्ञानम शकुंतलम, सबने उसे देखा है और पढ़ा है, उस पर मूवीज़ बनी हुई हैं। और कालिदास ने जो बुक लिखी थी, कहाँ पे लिखी थी मैं आपको दिखा दूँ। तो देखिए नीचे ये एक पुल है, ये पुल है मालिनी नदी पे। रात है, कुछ दिखेगा नहीं। इस पुल के नीचे, ये जंगलों में इधर इस पुल के नीचे ही देख लीजिए कालिदास ने बुक लिखी थी अभिज्ञानम शकुंतलम। और देखिए ये एरिया है, और क्या गजब बात है, हम उस जगह पे बैठे हैं। देखिए क्या शानदार बात है, हम उस जगह पे बैठे हैं जहाँ पे कालिदास ने अभिज्ञानम शकुंतलम बुक लिखी थी। देखिए हम उस पुण्य भूमि में हैं जहाँ पे कालिदास ने बुक लिखी है अभिज्ञानम शकुंतलम। ये बहुत प्राउड का मोमेंट है, हम इस जगह पे घूम रहे हैं। और फिर जो बुक की कथा के अनुसार जो शकुंतला थी उसका पुत्र था भरत, और भरत भी यहीं पे खेला है, पढ़ा है, लिखा है, सब भरत ने यहाँ पे किया है। और शानदार बुक लिखी है, और उस भरत के बारे में सब जानते हैं। और एक और बात भरत के बारे में कहा जाता है कि उसने शेर के दांत गिन लिए थे। तो उसके बाद में, नहीं ऐसे दोबारा बोलता हूँ, ये जो स्टोरी है शकुंतला की, उनके पुत्र हुए बाद में भरत, और भरत के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने शेर के दांत गिन लिए थे बचपन में। तो ये भूमि है जहाँ पे मैं आपको घुमा रहा हूँ। तो ये है कर्णाश्रम का एरिया जो मैंने आपको रात में दिखाया, दिन में तो आपने कई बार देखा होगा। बढ़ रहे हैं घर की तरफ, और ये पुल देखिए कितना सुंदर लगता है, कितना ऐतिहासिक दिखता है, जब मतलब इतना रोचक ये पुल लगता है, सुंदर पुल है। और हम ऐसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे अब घर की तरफ। लोग अभी हैं, एक कार मुझे और दिखाई दी है यहाँ पे आती हुई, और घर की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ये कर्णाश्रम का पूरा सीन मैंने यहाँ पे आपको दिखाया। यहाँ पे भी गुलदार बैठा देखा है लड़की को, यहाँ इस पॉल पे भी दिखे हैं गुलदार। आज हमें गुलदार नहीं मिला है फिलहाल, फिर भी देखो आगे क्या होता है पता नहीं है, कभी भी कुछ भी हो जाता है। और ये कर्णाश्रम की ब्यूटी जिसको मैंने आपको दिखाया। अब लौट रहे हैं रात के समय घर की तरफ, क्योंकि काफ़ी देर हो गई है, 11 बजने वाला है, और अब घर की तरफ हम बढ़ रहे हैं। जगदेव मंदिर का चक्कर काट लेना, दोबारा दिख जाएगा ना, उधर उस तरफ दिख सकता है इस समय, वो बाग वहीं घूमता है ना, उसका पॉइंट है घूमने का। रात के तकरीबन 11:30 बज गए हैं, अब कोई नहीं है यहाँ पे। हम खाली हाथ नहीं जाना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं एक बार गुलदार हमें दिख जाए। और जगदेव मंदिर से थोड़ा सा आगे जाएंगे और बैक कर देंगे, किस्मत होगी तो दिख जाएगा, नहीं होगी तो क्या कह सकते हैं, आज का दिन सही नहीं है। शायद कभी कभी दिखते हैं, उस दिन हमारी किस्मत थी ज़बरदस्त, जो हमें 3 बार दिख गया है। बस यही पे शुरू करूँगा, टारगेटेड एरिया की अगली बाउंड्री से होगी, वहीं से दिखने की संभावना होगी। कितने मिनट थोड़ा सा आगे बाउंड्री आई नहीं है, बाउंड्री जो आएगी वो होगी फिलहाल। समय तो हो गया, इसमें दिख सकता है ना, तो समय हो गया। इस दिन उसका कैफ़े ही बंद हो गया था, ये बाबर कैफ़े उसी है, ये बाबर कैफ़े है। आगे वो जगह वो जो उतर वहाँ नीचे उतर रहा है टूटे हुए हिस्से से, इधर ये मकान बना हुआ, गेट लगा हुआ उसका, वही जगह, यहीं से उतर, यहीं से कूदा था वो, यही जगह है। यहाँ से ये गेट पूरा नहीं है, अब नहीं है। कि हमें गुलदार यहाँ पे नहीं मिला है, उसका रीज़न है कि मामा ने बताया पीछे तुम लोग गलती कर रहे हो, क्योंकि ये गर्मी का मौसम है। जब हम थे ठंडों के मौसम में थे, पानी था यहाँ पे, उसमें पानी की धारा थी। इस समय पानी पूरा सूख गया है, तो गुलदार यहाँ आके क्या करेगा। मामा एक्सपीरियंस से पीछे बैठा हुआ है, मामा लेट बताया, लेकिन मामा कह रहे इस समय आपको नहीं दिखेगा, आप गलत समय पे घूम रहे हैं, आप ऐसे समय पे घूमिए पानी होना चाहिए वहाँ पे, जो कि पानी है नहीं है, सूख गया गर्मी की वजह से। तो अब गाड़ी तेज़ भगा रहे हैं, घर की तरफ लौट रहे हैं हम लोग वापस। आज हमें गुलदार का दर्शन मिला, लेकिन गुलदार की तो बात ही अलग है, रात का भी नज़ारा बहुत शानदार लगता है। तो अब घर की तरफ निकल रहे हैं हम लोग। देखिए तकरीबन रात का 12 बज गया है, और काफ़ी कोशिश करने के बाद भी हमको गुलदार नहीं मिला है, तो फिर अब घर लौट रहे हैं, काफ़ी समय हो गया है। अब आज के लिए इतना ही, और फिर किसी वीडियो में फिर ट्राई करेंगे गुलदार देखने की। बाय बाय एवरीबॉडी।